द्वितीय अध्याय 59 59 नंबर श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जिन्होंने बताया कि मैं विषय को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है? प्रत्याहार की अध्याय चल रहा है, लेकिन मुश्किल जो होता है हमारा आसक्ति विनष्ट नहीं हो सकता। होता नहीं, मतलब हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता नहीं। आप देखेंगे हमारे गुरुदेव या स्वामी विवेकानंद और उसके बाद भी जो परंपरा में स्वामी लोग आए, इज वेल अप्रिसिएटेड इन द होल वर्ल्ड। लोग जिनको कुछ देकर खुद को भाग्यवान मानता है, प्रेम से बहुत कुछ दे देता है स्वामी लोगों को। खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री, अर्थ। लेकिन जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। एक हाथ में आता है, एक हाथ से चला जाता है, आए या गए। बच्चा जैसे, बच्चे के हाथ में आप एक सोने का अंगूठी दे दो, मांगो उससे, और नहीं देगा, रोने लगेगा। आप उससे छीनने का कोशिश करो तो रोने लगेगा। नेक्स्ट मोमेंट यू ऑफर दैट सेम बेबी एक 5 रुपया का चॉकलेट ऑफर करो, सोने का अंगूठा फेंक कर चॉकलेट को पकड़ लेगा। द रियल स्वामीज आर लाइक दैट। विषय की कीमत नहीं रहता उनके पास, और उनका वासना भी नहीं रहता है। लेकिन ऐसा कोई कोई व्यक्ति है जो विषय ग्रहण नहीं करते, लेकिन मन में सपना देखता है कि अगर ये मेरा होता, ऐसा होता। अगर ऐसा भी नहीं है, दूसरे का समालोचना करते, क्रिटिसाइज करते। वो साधु होकर कैसे ये खा सकता है, कैसे ये पहन सकता है, कैसे इस गाड़ी में चढ़ सकता है। उनका क्रिटिसिज्म का विषय, कॉन्वर्सेशन का विषय दूसरे का भोग, भोग्य वस्तु। कल ही एक व्यक्ति के साथ चर्चा हो रहा। इफ एनीवन सेज आई डोंट वांट वार, मैं युद्ध नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है पता है? माई होल कंसेंट्रेशन इज ऑन वार। अब जिस विषय में चर्चा करेंगे इसका मतलब है आपका पूरा कंसेंट्रेशन उसके। स्वामी जी का ये दिखा है, वो दिखा है, उनका चप्पल देखा, बाप रे कितना कॉस्टली चप्पल वो पहन। अरे उनका चप्पल, उनका, और तो कुछ देखो भाई। बंगाली में एक कहावत है, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে तारा। और जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, उनका, उनको सोने का पालंक दे दो, गोल्ड कॉट, सो जाएगा, आराम से नींद आएगा।
नेक्स्ट डे उसको नीचे में गद्दा लगा के सोने के लिए बोलो, आराम से सो जाएगा। दे डोंट केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स। उनको लगता है देखकर कि ऐसा हो। तो हम लोग प्रत्याहार के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रत्याहार और उपरति जो है वो हमारे इच्छाधीन है। व्हेन वी आर टोटली स्टेबल इन माइंड, मन की शक्ति है, खून की शक्ति है, मन को कुछ किसी चीज से तुरंत उठा सकता है, तब उपरति संभव। नहीं तो मेरा हाथ पांव ऐसा हो गया है, मैं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लीवर इतना पतला हो गया है कि कुछ खाना हजम नहीं होता, इंटेस्टाइन ऐसे 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 नहीं, जिनका पूरा स्ट्रेट हो गया है, अरे उनके लिए प्रत्याहार नहीं बाबा, उनका सिस्टम ही उनको प्रत्याहार करवा दिया। प्रत्याहार एक मानसिक वृत्ति है जहां विषय तृष्णा खत्म हो जाती। जो मरीज लोग हैं बोलते हैं এখন কি আর খেতে পারি, আর पेटे সহ্য হয় ना, पेट सहन नहीं कर पाते, इसलिए ये प्रत्याहार नहीं। प्रत्याहार मतलब खाने का सामग्री है, पचाने की ताकत है, खरीदने का पैसा है, या तो लोग देके गया है, बट आई विल नॉट ईट, दिस इज नॉट कंड्यूसिव फॉर मी, दिस इज प्रत्याहार। लोग प्रत्याहार के नाम पे दिखावट करते, देखो मैं कितना व्रत करता हूं, आज एकादशी। व्रत ऐसा होगा ना, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। खाना ऑफर करेगा, नहीं 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 मुझे जमता नहीं, बाद में बहुत जोर करेगा तो बोल सकते आज एकादशी है, मैं ये सब खाना नहीं खा सकता। व्रत कोई प्रचार की वस्तु नहीं। तो हमारे मन में ऐसे तृष्णा छुपा रहता है ना, जे लोग मुझे मानेगा, बाप रे, लोग मेरे, हम लोग स्वप्न देखता है कि पीपल विल डिस्कस ऑन मी ओनली ऑन गुड 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 थिंग, एंड आई एम मिस्टर गुड्डूस। बाप रे, व्रत कितना करते हैं, कल शाम को खाया था, आज पूरा दिन नहीं खाया, स्वामी जी ने बताया ऐसा किया। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर चर्चा करेंगे, और वो भी अच्छा चीज लेकर। ये भी एक तृष्णा है। तो देखिए, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है ना जीवन में, तो तब मन की वासना अपना फना उठाते। दुकान से लोगों के पास वस्तु कैसे पहुंचते, मुझे लगता है इधर हर व्यक्ति है जो एक बार तो एक बार शॉपिंग मॉल नामक भूल भुलैया में घुसा है। 100,000 थिंग्स, हाउ इट कम्स ना। पहले इनका एक थ्योरी है, सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं, समटाइम्स सप्लाई डिमांड बढ़ाते हैं। एप्पल फोन जब तैयार हुआ था, तो उनका जो उद्भावक है उन्होंने बताया, देखो हमारे प्रोडक्ट ऐसे होगा कि प्रोडक्ट देख के लोगों के मन में लोभ आएगा कि ये मैं खरीदूं।
एडवर्टाइजमेंट की ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि डिमांड जो है वही मुझे मैं प्रोड्यूस करूं। मेरा प्रोडक्शन में ऐसे भावना रहेगा कि लोगों का डिमांड बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगा। गुरुदेव बोल रहे हैं कि पानशाला में, बार में जितना बॉटल रखता है वो कहां से कहां चला जाता है। देखिए, कमार साल में इन अ ब्लैक स्मिथ शॉप, हाल खरीदने के लिए डॉक्टर या तो वकील नहीं आते, वकील नहीं आते। तो आग्रही व्यक्ति के पास ही उनका आग्रह का विषय चला आता है। विश्वास कीजिए, जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, आप में भी है, आप लोग याद करके देखिए। जितना वासना मन में आता है ना, अगर ही इज अ रियली स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, इट्स अ बाई प्रोडक्ट थिंग, एवरीथिंग कम्स। तुरंत नहीं आता तो 2 दिन बाद आ जाता है। आत्मज्ञान के सिवा मन की चाहत पूरा हो जाता है। तब ज्ञानी व्यक्ति के मन में सवाल आता है, वासना की मृत्यु कब होगा। साधक को ऐसे ही होना पड़ेगा, जो प्रत्याहारी साधक, जो अपने इच्छा से विषय को त्याग दे दिया है, उनके पास विषय आएगा लेकिन शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा। यार ये तो, आई हैव कम टू अ रॉन्ग पर्सन। जो निराहारी है, वो विषय भोग से विमुख है, टेम्पुररीली विषय से मुंह घुमा लेता है, लेकिन रेमिनिसेंस कभी खत्म नहीं होता। हमारे बचपन में ये होता था, वो होता था। कोई व्यक्ति सुख में है, लेकिन जो दुख विलासी है ना, वो सोचते ही रहते, स्वामी जी आपको पता नहीं मेरा चाइल्डहुड कैसे बीता, कितना टॉर्चर्ड मैंने हुआ था फिजिकली एंड मेंटली। एक भी व्यक्ति नहीं जो मुझे समझा, मेरा पति भी मुझे समझा नहीं। आई मैरिड बिकॉज आई थॉट ये मेरा पिता माता समझते नहीं, लेकिन माई पार्टनर विल अंडरस्टैंड मी। आज कैसे है अम्मा? आज तो मैं खुश हूं स्वामी जी, वो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन मैं, हमारा पुराना बात जो, वी आर ऑलवेज प्रेम से पुराने को पकड़ के रखते हैं, और अच्छा बुरा सब मिला। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होता है। हम लोग नोंगर करके पूरा दिन रात हाल चला रहा, लेकिन नाव 1 इंच नहीं जाते, बिकॉज देयर आर मेनी एंकर्स जो हमें आगे बढ़ना नहीं देता। इट इज वेरी डिफिकल्ट मन को निवृत्त करना फ्रॉम इट्स रेमिनिसेंस। उनका पूर्व स्मृति जो है, ओल्ड रेमिनिसेंस से मन को
विरत करना, निवृत्त करना, ये कठिन है। यहां पर भगवान ने अपने प्रज्ञा से साधक साधिका को आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, ये तुम्हारा भोग की इच्छा और तुम्हारा पूर्व स्मृति जो है, जो तुम्हारा दिल ललचाते हैं, नहीं तो दिल को दुखाते हैं, ऐसे स्मृति सारे के सारे नष्ट हो जाएगा। बीज रहेगा, लेकिन वो बीज तला हुआ भर्जित बीज। मूंगफली या चना से स्प्राउट निकलते हैं, लेकिन उनको उबाल दो गर्म में, वो ऐसे ही दिखने लगेगा। चना को चना जैसे ही देखने लगेगा, मूंगफली को मूंगफली जैसे ही देखने लगेगा, लेकिन वहां से स्प्राउट नहीं उगता। अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार को विसर्जन देकर जोश होकर अपने गुरु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर पूर्ण श्रद्धा प्रेम रखकर साधन करेगा, जिनका जो गुरु है, किसी का वो गुरु अच्छा लगता है, किसी को ये गुरु अच्छा लगता है, किसी का प्राणायाम वाला अच्छा लगता है, किसी को ये, जिनका जो गुरु है, अपने अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखकर जो व्यक्ति अपने अहंकार को गुरु को श्रद्धा करने के लिए अहंकार को विसर्जन देना पड़ता है। इसीलिए प्रणाम का सिस्टम है। ये प्रणाम मतलब प्रकृष्ट रूपेण नमन। ये प्रणाम कोई दिखावा वस्तु नहीं कि किसी को देखकर मैं झुक गया और उनके पैर छू लिया। प्रणाम के मतलब स्वामी जी या गुरु जी या कुछ भी, कोई भी आपका आपका जो गुरु है, ऐसे मन बुद्धि से बोलना, आई एम सरेंडरिंग टू यू। मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आपके है। आई एम अलाउिंग यू टू डोमिनेट मी, टू रूल ओवर मी। जब हम लोग तरसते हैं, यू नो ही इज डोमिनेटेड मी, ही हैज डोमिनेटेड मी whole life, how dominating nature he is having, Swami ji, you have no idea। और वही व्यक्ति जब साधक साधिका बनता है, इनको ऐसा ही करना पड़ेगा, जे प्लीज टीचर डोमिनेट ओवर मी, रूल ओवर मी। यही प्रणाम होता है। इसके लिए पैर छूने का जरूरत नहीं होता है, ये तो एक प्रतीक मात्र है। झुका हुआ व्यक्ति, और झुक कब सकते हैं? ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति, जिनका मन में बोध हुआ है शास्त्र का वैल्यू क्या है, गुरु का वैल्यू क्या है। जैसे पेड़ में बहुत फल होने से ना वो अपने आप झुक जाते हैं, ऐसे जब व्यक्ति के अंदर प्रेम श्रद्धा प्रीति ये सब आ जाता है ना, श्रद्धा से अपने आप सिर झुक जाते हैं। उसे ही सिजदा कहते हैं। हमारे सबके अंदर एक शोक का जो अनुभूति है, उनका स्तर है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिनके अंदर शोक नहीं। ये तो एक फीलिंग है। शोक का अनुभूति, ग्रीवेंस माँ बाप के ऊपर होता है, पति के ऊपर होता है, पत्नी के ऊपर होता है, समाज के ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है। क्योंकि मैं, आई एम ऑलवेज, आई ट्राइड टू मेजर एवरी एटीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी वन फ्रॉम माई एंगल, एंड आई फेल्ड abused।
मैं दूसरे का इंटेंशन को अस्वीकार नहीं कर रहा, ये बात मत समझो। आई अंडरस्टैंड, बट हाउ आई अलाउड दैट पर्सन, हाउ आई अलाउड अ प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में, इसके ऊपर मैटर करते। प्रॉब्लमेटिक वस्तु तो हर बार रहते, हर जगह रहते, हर युग में रहते, बट हाउ आई हैव अलाउड अ प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में, ये हमारे मनस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर कोई स्वप्न में राजा बन गया, बहुत सुख भोग किया, है तो आदमी भिखारी, लेकिन हर रोज वो राजा अमीर लोगों के पास से भीख मांगते हैं, तो सोते वक्त उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी राजा बन गया। तो वो सपना अपने जागृत अवस्था की जो भिखारीपन है, उसका गरिमा वृद्धि नहीं कर, कोई वैल्यू नहीं देता। तो ऐसे जो अहंकार का बोध जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में अहंकारी तो चलते हैं। अहंकार स्वप्न देखता है, अहंकार बात कर रहा है, अहंकार सुन रहा है, अहंकार महसूस कर रहा है, अहंकार खाता है, क्योंकि अहम करमी इति अहंकार, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यही तो अहंकार है। तो अहंकार क्या होता है? ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था को पार करते 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 बहुत ही आवर्जना जो गार्बेज जड़ो करता है, इकट्ठा करता है, और उनसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग से रिलेटेड है। अगर ये अहंकार इस तीन अवस्था को पार करके अतीन्द्रिय दैवी अवस्था, बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन्स देयर इज अ डिवाइन स्ट्रैटम, अगर उस अहंकार उधर पहुंच सकते हैं, तो सारे all the darts he collected, all the garbages he collected, everything gets vanished. अगर कोई व्यक्ति का स्वप्न है, इरादा है, मकसद है कि मैं स्थित प्रज्ञ बनूंगा ही बनूंगा, अगर अर्जुन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? उनको अपने इंद्रिय को अपने ट्रेंड इंटेलेक्ट के साथ समझौता करवाना ही पड़ेगा। Unless and until your sense organs are ruled over by your trained intellect, स्थित प्रज्ञता संभव नहीं। बिकॉज आप जो सुन रहे हैं वो बुद्धि में जमा होता है, और इंद्रियो भूखा है, हर वक्त खाना, जो भूखा व्यक्ति है वो खाना ढूंढते हैं। अगर बुद्धि से असली खाना नहीं मिलेगा जो पोषण करते हैं, तंदुरुस्ती देता, तो बाहर जाके कुछ दूसरा खा के आएगा और बिगड़ जाएगा उनका हेल्थ, है ना। हमारा बहुत भूख लग गया है, कुछ खाना नहीं बनाया अभी तक, तो हम लोग इधर उधर जाके जो मिलता है उसे ही खा लेता हूँ। उसके 15 मिनट आधा घंटा के बाद ड्रामा चालू हो जाता है। पेन 40, डाइजिन, जेलुसिल,
और कार्मोजाइम और कितना कितना कुछ, कोई कुछ काम नहीं होता भाई। What is the significance with the last sloka and this sloka? पहले इस श्लोका को समझना पड़ेगा। निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं निवर्तते। निराहारस्य, जो व्यक्ति विषय ग्रहण में असमर्थ है, फिजिकली मेंटली हु इज चैलेंज्ड, मेनली फिजिकल होता है ना, कोई बीमारी से वी बिकम फिजिकली चैलेंज्ड, ऐसे व्यक्ति को निराहार से बोलते हैं। देहिनः मतलब उस व्यक्ति की, विषयाः, विषयाः मतलब आंख के विषय रूप, कान के विषय शब्द, जीव का विषय रस, ऐसे जो, तो रसवर्जम निवर्तते, रसहीन हो जाता है। कठोपनिषद में एक मंत्र है, पीतो धोका जगधत्रीना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। कैसे गाय को दान कर रहे थे विश्वजीत जो यज्ञ में, पीतो दो का, जिनका दूध दोहन करके करके बहुत पहले ही खत्म हो गया, जिनका दूध अभी संभव नहीं, जगधत्रीना, खाते 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 उनका उम्र इस जगह पर आ गया, उनका खाने का और कोई शक्ति नहीं है। पीतो दो का जग छत्रीना दुग्ध दोहा, पीतो उदा का, बहुत पानी पी लिया है, पानी पिएंगे नहीं, ताकत नहीं, ऐसा होता है। निरिंद्रिया, आपके नींद के लिए भी एक ताकत की जरूरत है। व्हेन वी आर ओवर एग्जर्टेड, हमारा नींद नहीं आता, क्योंकि नींद के लिए जो पर्याप्त शक्ति का जरूरत है वो हमारे पास नहीं है, तो व्यक्ति निरिंद्रिय होता है। बुढ़ापा में नींद कम हो जाता है, क्यों? नींद का शक्ति नहीं रहता, इसीलिए नींद नहीं होता ज्यादा। तो विषयः रसवर्जम निवर्तते, ले नहीं पाता इसलिए निवर्तते। पाइना ताई खाइना भाई, ठेले किया छाड़ता, लेकिन उसमें आसक्ति का निवृत्त नहीं होता है। निवृत्त परमं दृष्ट्वा अस्य रसः निवर्तते। परमम, परमात्मा को, दृष्टवा मतलब साक्षात्कार करके, लाभ करके, जान करके, अस्य मतलब ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, रसः मतलब विषय की आसक्ति, निवर्तते, सिर्फ विषय नहीं, अपि बोला है, रसः अपि निवर्तते, सिर्फ विषय नहीं, विषय भोग करने का आसक्ति निवर्तते, निवृत्त हो जाता। ये अर्जुन का सवाल था, किम आसीत, कैन यू रिमेम्बर? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। बाद में उन्होंने पूछा था ना, किम आसीत व्रजेत किम, तो किम आसीत, इसका उत्तर भगवान दे रहा है। हाँ, इसका प्रयोजन है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भी हमारे मन में प्रश्न सवाल उठा था। आप अगर हमारे पूर्व क्लास की चर्चा को फिर से एक बार सुन लेंगे, तो ये सवाल मैंने उठाया था, उसका उत्तर भगवान इसी श्लोक में दे रहा है। जो व्यक्ति व्याधिग्रस्त है, जो व्यक्ति विकलांग है, आतुर है, तो विषय में उनका रस नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं वो स्थित प्रज्ञ है।
फागुआ पहनने से ही सन्यासी नहीं बन जाता है, बड़ा दाढ़ी और माथा में जटा होने से ही, घर छोड़ने से ही एक व्यक्ति सन्यासी नहीं रहे हो जाता, या तो बैचलर होने से ही एक व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचो। सन्यास तो एक भावना है। एक शादीशुदा व्यक्ति जिनका 2 3 4 5 बच्चा है, वो भी सन्यासी हो सकता है, शास्त्र की यही कहना। सन्यास एक मनोवृत्ति है। इनके साथ ना तो पोशाक की संबंध है, ना तो घर छोड़ने की संबंध है, ना तो आश्रम में रहने की संबंध है। दे आर जस्ट लिटिल बिट ऑफ सपोर्टिंग टूल। तो किसी के मन में ये सवाल हुआ कि घर छोड़ने से या शादी ना करने से या कुछ खाना मैं नहीं खाता, 30 साल से मैं यही खाना खा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्थित प्रज्ञ बन गया। अभी निराहारस्य देहिनः, ये शब्द निराहार मतलब उपवास नहीं। श्रीधर स्वामी अपने टीका में इसका सुंदर उत्तर दिया। आप लोग जानते हैं तो श्रीधर टीका भगवत गीता के ऊपर, आहरणम आहारः इंद्रियैः विषयानाम आहरणम ग्रहणम आहारः। इंद्रियैः विषयानाम आहरण, हमारे आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्श से हम लोग जिस विषय को आहरण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वही आहार है। सिर्फ रसगुल्ला और लड्डू और मटर पनीर आहार नहीं। क्योंकि बहुत सारे व्याधिग्रस्त वस्तु विषय भोग में असमर्थ होता है। या कोई डायबिटिक है तो डॉक्टर ने बताया देखो अगर आप शुगर इनटेक करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। डायबिटीज इज द साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका ये सब कब खराब हो जाएगा। ऐसे जीकर आपका लाभ क्या है? आपको पता है आप जिनका किडनी खराब हो जाता है उनका क्या होता है? उनका डायलिसिस लेना पड़ता है। अच्छा, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम होता है पता है उनको क्या? तो ये डर से हम लोग शुगर इनटेक बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आसक्ति चला गया। বলতে ভাই কত মিষ্টি খেতে ভালোবাসতাম, ডাক্তার সব বন্ধ করে দিয়েছে, এমন রোগ ধরেছে, सी ना कंप्लेनिंग मोड। तो किसी के परामर्श में संयतेंद्रिय है, या तो समाज की जो शासन है, लोक निंदा की भय। हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये देख लेगा, वो उठ जाएगा, लेकिन मन में हमारा चाहत है करने। इंद्रिय अगर किसी का असमर्थ हो गया है, हो सकता है उम्र के हिसाब से, बीमारी होने से, लेकिन मन असमर्थ कभी नहीं होता। अगर वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा, डायबिटीज पूरा के पूरा 3 साल 4 साल एकदम नॉर्मल है, फास्टिंग 88 90 92 98 4 5 साल से है, अभी एक रसगुल्ला ले सकता है ना, मतलब बीमारी खत्म होने से फिर से वो वासना चला आता। इसके साथ साथ ही भगवान लगा दिया रसवर्जम पद। तो इसके साथ बोल दिया कि परमात्मा की दर्शन में जिनका दर्शन लाभ होता है, ज्ञान हो जाता है, जो स्थित प्रज्ञ है, उनका रस भी निवृत्त हो जाता है। आचार्य
मधुसूदन सरस्वती इसके ऊपर सुंदर एक टिप्पणी लिखा। रसवर्जम रस तृष्णा तम वर्जयित्वा, मतलब वासना की अगर वर्जन नहीं होगा तो व्यक्ति आत्मरति नहीं बनेगा। आत्मरति मतलब जो आत्मा के साथ रमन कर रहा है, आत्मा के साथ ही मिलन कर रहा है, आत्मा में ही खुशी है, उनका मिस्टर और मिसेस एक्स का जरूरत नहीं है रमन के लिए, इज वेरीली हैप्पी विथ हिज ओन आत्मा। दिस इज कॉल्ड आत्मरति। और वो कैसे हो सकता है? जिनका वासना पूरा तरफ से, पूरा तरीका से खत्म हो गया है, वही आत्मरति है। क्योंकि परमात्मा ही रसराज है, रस की राजा है परमात्मा। रसो वैसा, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो वास्तव रूप में जो रसज्ञ व्यक्ति है, इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने एक सुंदर सा उद्धृति दिया है। स्वच्छंदतः स्वरसेन प्रवृत्तः रसिकः रसज्ञः। स्वच्छंदतः स्वरसेन प्रवृत्तः रसिकः रसज्ञः। जो फ्लुएंटली, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली, दावे के साथ बोल सकता है, महसूस कर सकता है, मैं ही ब्राह्मण हूं, वो व्यक्ति ही इज मैरिनेटेड इन आत्मरस। और जो व्यक्ति हु इज मैरिनेटेड इन आत्मरसम, ओनली ही इज द रसिका, ही इज द रसज्ञ, अकॉर्डिंग टू भगवान शंकराचार्य। जिनका एक बार गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से और आत्म कृपा से एक बार थोड़ा सा ये ब्रह्म रस, आत्म रस की साथ परिचय हो जाए, दोस्ती हो जाए, थोड़ा सा स्वाद जो चख सकते हैं, उनका कभी भी कुछ विषय में आसक्ति नहीं पैदा हो सकता है। वो विषय में रह सकता है लेकिन आसक्ति नहीं रहती। सिर्फ उनका ही वासना की निवृत्ति होता है, क्योंकि सारे वासना अविद्या से आता है। विषय को हम लोग पहचानते नहीं, उनका स्वरूप को पहचानते नहीं, इसलिए हम लोग लड़ रहा है। मिट्टी का बना हुआ एप्पल, मिट्टी का बना हुआ केला, मिट्टी का बना हुआ अंगूर, चार पांच भाई मिलकर लड़ रहा है, मुझे एप्पल चाहिए, बोला नहीं मुझे भी चाहिए, ये ग्रीन एप्पल मैं कब से बोल के रखा है। अरे भाई, जिनको पता है कि ये मिट्टी है वो लड़ेगा नहीं। हमारे जो इंद्रिय का लड़ाई हर वक्त चल रहा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आई नीड द एडिक्वेट अप्रिसिएशन फ्रॉम, ये भी तो एक चाहत है ना। जो व्यक्ति आत्मरति है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर्स अप्रिसिएशन और कॉन्डेम्शन। चाहे वो निंदा हो जाए या प्रेजिंग हो जाए, डोंट केयर। प्रकाश और अंधेरा की सहवास कभी नहीं होता। आपने देखा कभी जब प्रकाश और अंधेरा एक साथ मिलजुल के संसार कर रहा है? आपने देखा ये विपरीत है। तो योगी और
भोगी का व्यवहार विपरीत है, परस्पर विपरीत। भोगी सुख की आभास को ही सुख मानते हैं, और ही रन्स आफ्टर द मिराज। आज सुबह देखिए भगवान की ऐसे लीला है, हमारे सुबह का क्लास जो होता है उसके साथ एकदम रिलेटेड रह जाता है। विवेक चूड़ामणि का 423 नंबर श्लोक इज एब्सोल्युटली सेम एज दिस। आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा की। हु रन्स आफ्टर द मिराज and exploit his all energies, who doesn't have the knowledge about the mirage। तो भोगी व्यक्ति सुख की आभास को ही सुख मानते हैं, और उनके पीछे दौड़ते 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 अपने सारे वजह खत्म कर देते हैं, अपने सारे वाइटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। प्रेम के नाम पे देयर इज लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी। लाभ होता है ना, LOV, लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी। जगत की प्रेम से हम लोग हम खुद को ही खो बैठते हैं, और जो योगी है वो परम सुख की उत्स जो है उसका संधान करते हैं, और जो उसमें लगे रहे हैं उनका सफलता आएगा ही आएगा। भोगी कभी सफल नहीं होता, क्योंकि मिराज वाटर कैन नेवर प्रोड्यूस अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और जो व्यक्ति परम सुख का उत्स जहां पर है उनका संधान करता है, ही मस्ट बी सक्सेसफुल। ये भगवान की वादा। हरिओम तत्सत।